स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक माँ के ऊपर कहानी सुनाने जा रहे हैं। माँ की देखभाल। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बराबर में उसके दो बेटे एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की बहुत चिंता थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों के अलग अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसे करने से समाज में तीनों बेटा बेटियों का नाम भी खराब होता। रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप तो बड़े हैं, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत पड़ने पर आप देखभाल करें। छोटी बहन की ये बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरी माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हम और तुम्हारी भाभी दोनों जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी और हर वक्त एक को देखभाल करने के लिए उनके साथ एक जने का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है हमें कितनी मुश्किल हो जाएगी। बहन, तुम पूरे दिन घर पर रहती हो, माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख लेती? पैसे की चिंता मत करना, जो खर्चा आएगा मैं पूरा दूंगा। सुनील भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और भैया को भला बुरा बोले। इसीलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भाई या तुम रख लो। बड़े भाई सुनील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाई है? उनको मेरे यहाँ मन नहीं लगता, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 के भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी ना किसी कोने में इस बात की खुशी भी छिपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशन कहानी समाज का ये एक सत्य है। यह लोग ऊपर से तो जो दिखते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या संभालना नहीं चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसे वह बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्हें अपने माँ बाप के साथ किया है उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की और अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।